सुखी कैसे हों। सुखी जीवन के लिए अपने जीवन में है को देखें कि हमारे पास क्या है। एक बार एक व्यक्ति अपने घर से निकला। घर से जब कुछ दूर जाने के बाद में वो आगे चलकर रोने लग गया। जब वो रोते हुए जा रहा था तो कुछ ही दूरी पर जाने के बाद में वो हंसने लग गया। ये दोनों गतिविधियाँ उसके पीछे चल रहे एक संत ने देखी तो उसके मन में एक सवाल प्रश्न जगा कि क्यों तो हंसा और क्यों ये रोया। तो उत्सुकता वक्त वह जल्दी जल्दी चलकर उस व्यक्ति के पास गया। तो उसने कहा कि भैया, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा था तो पहले तो तुम रोने लगे, फिर आगे चलकर आप हंसने लगे, तो मैं जानना चाहता हूँ आप क्यों तो रोए और क्यों तुम हंसे। बोले महाराज जी, जब मैं घर से निकला था तो मैं नंगे पैर था तो मैंने बाहर आकर लोगों के देखे, किसी के पास एक्शन की सैंडल, किसी के पास लिबर्टी के जूते, मतलब महंगे महंगे किसी के पास जूते थे, किसी के पास सैंडल थी, और मैं नंगे पाँव था। तो मैं उस भगवान को कोस रहा था कि हे भगवान, इनको जूते दिए, चप्पल दिए, महंगी महंगी चीज़ें दी, और मेरे को आप नंगे पैर घुमा रहे हो। तो मैं उस भगवान को कोस रहा था कि भगवान क्या किया मेरे साथ। इस बात पे मेरे को मेरी किस्मत देख के मेरे को रोना आ गया और मैं रोने लगा। तो बोले तुम हंसे क्यों? बोले वहाँ से मैं आगे चल कर देखा मैंने कि मैं थोड़ी दूर चलते पैदल चला, तो मैं थोड़ी दूर चलते ही मैंने देखा कि आगे मेरे को एक पैर कटे हुए इंसान मिला मेरे को। तो ये चीज़ देखकर मैं हंसा कि हे भगवान, ये जूते चप्पल तो आज नहीं तो मैं कल भी खरीद लूँगा, कम से कम आपने मेरे को पैर तो दिए हैं। तो पैर देने ये मालिक की कृपा थी भाई, उसने मेरे को स्वस्थ पैदा किया है। तो मैं उस मालिक से क्यों शिकायत करूं कि हे भगवान, आपने मेरे को कुछ नहीं दिया। ये संसार के आधुनिक सुख सुविधाएं, इनको देख कर मैं दुखी क्यों हूँ? मालिक ने मेरे को हष्ट पुष्ट शरीर दिया है। कहते हैं ना वो पहला सुख निरोगी काया, मालिक ने हमें पहला सुख निरोगी काया दे दिया। इसके बाद में उस मालिक का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी धन्यवाद कीजिए कि आपको मालिक ने पहला सुख निरोगी काया। ये इस दुनियादारी को देखते हुए, आधुनिक सुख सुविधाओं को देखते हुए, किसी के पास है, किसी के पास कार है, किसी के पास गाड़ी है, बंगला, मोटर है, अरे इन चीज़ों को छोड़ो यार। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो मानव शरीर है ना, ये बाजार के अंदर मिलता नहीं है। आपको अगर स्वस्थ शरीर है आपके पास, तो आप इस दुनिया में भाग्यशाली व्यक्तियों में आते हो। आप जिनके पास स्वस्थ शरीर नहीं है ना, आप उनके पास जाके देखो, वो कहते हैं कि हमारे पास पैसा तो खूब है, लेकिन इस पैसे का करें क्या? खा नहीं सकते, सो नहीं सकते, ऐसी ऐसी बीमारियां लगी हैं उनके कि उनके पास पैसा तो खूब है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी उनके थाली में ऐसी रोटियां आती हैं जैसे कि यार ये तो बिल्कुल गरीब आदमी हो। लेकिन क्या उनकी मजबूरी है? मजबूरी क्या? उस मालिक ने उनके मुंह पे ताले लगा दिए। और ये ताले कब लग जाते हैं? जब आदमी अपने मानव योनि के होते हुए इंसान अपने जो मनुष्य धर्म है उसको छोड़ दे। और इसी वजह से मालिक बहुत सी उनको दुख के रूप में बीमारियां प्रदान करते हैं। तो आप उस मालिक का शुक्रगुजार करें कि जो भी है मालिक आपने मेरे को दिया और बहुत कुछ दिया है। भजन भी आप गाया करो, सुना करो, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मालिक ने आप ना शिकायत मत किया करो, सुबह शाम धन्यवाद किया करो। आप कभी देखना आपके पास जो है वो हर एक व्यक्ति के पास नहीं है। हम सिर्फ उसी समय शिकायत लगाते हैं कि हमें है ना, हमारी जो थाली में जो घी है वो हमें कम दिखता है, दूसरे की थाली में घी ज़्यादा दिखता है। हमारी आंखें हमेशा दूसरों को निहारती रहती हैं, हाँ इसके पास तो ये हो गया, इसके पास ये हो गया। ये बहुत ही आपकी किसी भी व्यक्ति के लगा लो, ये स्वभाव अच्छा नहीं होता। ऐसे स्वभाव में आदमी
ईर्ष्या में होने लग जाता है। धीरे 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 ईर्ष्या एक तरह की अग्नि के समान है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला बना देती है। अगर आप अपने जीवन में है को नहीं देखेंगे, जो हमारे पास है भाई, हमने मालिक ने क्या क्या दिया है, घर भी है, परिवार भी है, समाज भी है, रिश्तेदार भी है, बेटी भी है, बेटा भी है, पत्नी है, परिवार है, और बताओ क्या चाहिए इंसान को? सुखी जीवन के लिए परिवार, मित्र, समाज यही चाहिए। और जी देखो, रही बात पैसों की, तो पैसे तो देखो जी इस दुनिया में जितनी आप अपनी वो मन के पाड़ नहीं होते, जितने आप इसको पाड़ को नहीं सीमित करोगे तब तक आप चाहिए आप करोड़ कमा लो, अरबों कमा लो, कितने भी कमा लो, आप अगर अपने मन के अंदर संतुष्ट नहीं है तो आपके पास कितना भी पैसा आ जाए आप सुखी नहीं रह सकते। सुखी रहने के लिए सबसे बढ़िया बात है कि आपके पास जो है उसको आनंद लीजिए, क्योंकि जो आपके पास है ना वो हर एक व्यक्ति के पास भी नहीं है। जो आप बने हुए हो वो शायद नीचे वाला व्यक्ति आप जैसे लाइफ स्टाइल पसंद करता हो कि यार मैं भी इन जैसा बन जाऊं, तो आप दुखी क्यों हैं? आपके पीछे भी लाइन लगी हुई है आप जैसी लाइफ जीने के लिए। तो उस परमात्मा का खुशी खुशी धन्यवाद क्या करो कि मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय श्री राम।